ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत का मामला आपको याद होगा। इस मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में जांच अभी शुरुआती दौर में है। कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने आई है। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। कोर्ट को सह मालिकों को जमानत नहीं देनी चाहिए, सीबीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था। आपको याद होगा ये पूरा मामला ओल्ड राजेंद्र नगर का। 3 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई थी। बेसमेंट में वो तीनों बच्चे मौजूद थे। कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। अगले दिन बड़ी कार्रवाइयां हुई। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेसमेंट से ऑपरेट करते थे, जिनको लाइसेंस नहीं था बेसमेंट से ऑपरेट करने का, उनको सील किया गया था। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी चल रही है और इसी को देखते हुए कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी आई है। बड़ा अपडेट, जमानत याचिका खारिज की गई है। जो गिरफ्तार थे आरोपी, उनकी जमानत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले में जांच अभी शुरुआती दौर में है। सीबीआई ने भी जमानत की अर्जी को मिलने से विरोध किया था। कोर्ट को सह मालिकों को जमानत नहीं देनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बहुत बड़ी न्यूज है ये। कोर्ट सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कोर्ट को सह मालिकों को जमानत नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने भी इस बात की टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जांच अभी शुरुआती दौर में है। देखिए, ये तय था कि इन्हें जमानत नहीं मिलने वाली। दरअसल पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और जांच जो है वो प्रारंभिक चरण में है। किसी खासकर इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले में जब जांच जो है वो प्रारंभिक चरण में हो तो अमूमन जो कोर्ट होती है वो आरोपी को जमानत नहीं देती है। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कई अहम बातें रखी गई। पहली बात ये कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। दूसरा ये कि अगर सह आरोपियों को जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा, अगर इन आरोपियों को जमानत मिलती है तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। चौथा, इस मामले में कई गवाहों के जो बयान है आने वाले समय में वो अदालत में दर्ज होने वाले हैं। पांचवा, जब तक मुख्य गवाहों के बयान दर्ज ना हो जाए तब तक इनकी जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये 5 अहम दलीलें थीं जो सीबीआई की तरफ से अदालत में दी गई। अदालत ने इन चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए बिल्कुल साफ कहा कि चूंकि जांच जो है वो प्रारंभिक चरण में है और ऐसी स्थिति में इन आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। बहरहाल इन आरोपियों के पास विकल्प खुला हुआ है, वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन चूंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है तो इसलिए उम्मीद वहां भी कम होगी। जी। आशीष, आगे का प्रेरोगेटिव अब क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए जांच इस पूरे मामले को लेकर कितना बवाल हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, वो भी हमने देखा था। उसी दिन के बाद कैसे एक्शन में एमसीडी और तमाम लोग आए थे। कई सवाल एमसीडी पर उठ रहे थे, दिल्ली सरकार पर उठ रहे थे, सेंटर पर हो रहे थे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही थी। स्टूडेंट्स का भी प्रोटेस्ट लंबे वक्त तक चला था। आप इस बात को समझिए ना, ये वो मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ये वो मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। ये वो मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए ये पूछा था कि आपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। ये वो मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसआईटी से इस पूरे मामले की ट्रांसफर जो था वो सीबीआई को कह दी और ये कहा कि अभी तक की जो जांच हुई है वो जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस मामले में जो बयान है वो दर्ज नहीं किए गए। जाहिर तौर पर जिन बातों का जिक्र आपने किया वो सारी चीजें तो हुई, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि खुद कोर्ट जो है वो इस मामले को लेकर कितना गंभीर था। और ऐसे मामले में जहां पर आरोपी अब जब जमानत अर्जी दाखिल करते हैं तो जाहिर तौर पर सीबीआई की तरफ से ये जो बातें कही गई हैं ये अहम बातें हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी इस मामले की जांच चल रही है।